स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट स्टेट में होता है उस कंडीशन में उसके बिहेव्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? किसी भी दो चार्जेस के बीच में वर्क करने वाला फोर्स कूलम्ब फोर्स बोला जाता है। इट मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक फोर्स फील करते हैं। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जो ये फोर्स है, अगर चार्जेस यहाँ है तो क्या ये सेम वर्क करेगा, या फिर ये यहाँ है तो भी ये फोर्स सेम होगा, या फिर ये यहाँ है तो भी ये कोई फोर्स फील करेंगे या फिर नहीं फील करेंगे। डिस्टेंस चेंज होने पर क्या इनके फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इस डिस्टेंस पे भी ये ऐसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस डिस्टेंस पर भी सेम अट्रैक्शन होगा और इस डिस्टेंस पर भी क्या इनके बीच अट्रैक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का जवाब देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब कोई चार्ज एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आता है ना, ठीक है, इसकी रेंज में, तो सिर्फ वही हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने के लिए एक चार्ज का उसे उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना पड़ेगा। यानी अगर मैं इस चार्ज Q1 की बात करती हूँ और ये चार्ज Q2 है, तो अगर Q2 को फोर्स एक्सपीरियंस करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसको क्या करना होगा? Q1 के रेंज में जाना होगा, एक पर्टिकुलर रेंज में जाना होगा। जो उसकी वो पर्टिकुलर रेंज होती है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सपीरियंस अ कूलम्ब फोर्स। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें आने पर अदर चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, उस रीजन को, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन अराउंड अ चार्ज। ओके, देखो ये दोनों चार्ज है, ठीक है। अगर इसका रीजन मैं बात करती हूँ, इतने में है, इस पर्टिकुलर एरिया में है Q1 चार्ज का रीजन, तो क्या होगा? जब ये Q2 चार्ज इस रीजन में आ गया तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से फोर्स फील कर रहा है। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये चार्ज यहीं पे ही है, और अगर ये Q2 चार्ज यहाँ ना होके यहाँ हो जाता है तो क्या होगा? इस रीजन से बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी इस पर हल्का सा फोर्स वर्क कर सकता है क्योंकि अभी इसके रीजन के आसपास ही है। बट अगर चार्ज Q2 यहाँ होता है तो क्या ये जो Q1 चार्जेस पर कोई फोर्स लगाएगा? क्या ये चार्ज Q2 कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोई फोर्स फील करेगा? नहीं। वाई नॉट? बिकॉज दिस चार्ज इज आउट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस चार्ज। नाउ द चार्ज में भी टू टाइप। हमारे चार्ज होते हैं दो तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इस चार्ज को Q1 चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, क्योंकि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर चार्ज Q2 आ रहा है। दूसरा चार्ज Q2 वो क्या कर रहा है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो क्या देख रहा है? वो टेस्ट कर रहा है कि कहाँ तक फोर्स वर्क करेगा, किस डिस्टेंस तक मुझे जाना होगा उस फोर्स को फील करने के लिए, कितना होगा वो फोर्स। तो ये क्या कर रहा है? ये हमारा टेस्टिंग कर रहा है। तो जो हमारा चार्ज Q1 होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट या फिर सोर्स चार्ज, ठीक है। एंड दिस चार्ज Q2 is known as the test charge. So charge which generates the electric field, or the charge around which we talk about the electrical field, is known as the point charge, and the charge which came into the electric field is known as the test charge. क्लियर है? डिफरेंस याद रखेंगे। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या है? जो हमारा फिक्स चार्ज है जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट चार्ज होगा या फिर सोर्स चार्ज होगा, और जो हमारा इस चीज को टेस्ट करने के लिए इसके पास आ रहा है, अदर दूसरा जो चार्ज आ रहा है उसके पास, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ओके, किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। कैसे? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब ये तो हमने मान लिया कि ये होता है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर कोई चार्ज किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो पर यूनिट चार्ज जितना फोर्स फील करेगा उसका उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ई जो होगा वो होगा F/Q। F क्या है? अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होती है?
न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, ये यूनिट कहाँ से आई है? इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, तो आप वहाँ पे पता चलेगा आपको ये यूनिट कहाँ से निकल गया है। तो अभी आपको सिर्फ समझना है कि ये इसकी यूनिट होती है और थोड़ा पेशेंस रखना है जानने के लिए कि ये कहाँ पे होगी, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कहाँ से आई है यूनिट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड इन अ नेगेटिव चार्ज इट इज ऑलवेज इनसाइड द नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से तो आउटवर्ड होगी, बाहर जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये तो हमने देख लिया F/Q, यानी कि अगर दो चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है उनके बीच में, तो उनके बीच में वर्क करने वाला जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उनके बीच, उसका डेरिवेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, हम मानते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज Q एट पॉइंट A। सपोज यहाँ पे हमारा कोई चार्ज Q है पॉइंट A पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज E, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है E है। देयर इज अनदर चार्ज Q एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज। इससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज, विच एक्सर्ट्स अ फोर्स और इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। Let the distance between these charges is R, then it is at point B. The force between these two charges, कूलम फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, ये चार्ज Q है, ये चार्ज स्मॉल q है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो कूलम फोर्स क्या होगा हमें पता है क्या होता है, वी नोट दैट F जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे जो Q1 है वो तो है कैपिटल Q और जो Q2 है वो है स्मॉल q, R तो R ही है हमारी, तो F कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ओके, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू चार्ज कैपिटल Q। ओके, कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, देखो हमारे फॉर्मूला क्या निकला था, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो F/Q के इक्वल होगा। जो ये Q होता है कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो फोर्स टेस्ट चार्ज पर वर्क कर रहा है वो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना होगा, टेस्ट चार्ज क्या है Q, तो इसलिए हमें इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना होगा, Q से। सो E इज इक्वल्स टू F/Q। जब आप सोल्व करोगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q कैंसिल हो जाएगा, Q/R²। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो इतना होता है। क्लियर है, समझ आ गया आपको, कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आउटवर्ड होगी और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इनवर्ड होती है। दिस इज ऑल्सो द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरह से होती है। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो